प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और प्यारे साथियों आज है आपका 30 नवंबर के दिन पेपर देने होम साइंस का देने जा रहे हैं। तो आज आपका क्लास 11 का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का अंतिम पेपर है। मात्र एक ही पेपर शेष बच चुका है, ये आपका होम साइंस का। तो ये भी पेपर आज आपका समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्यारे साथियों फाइनल एग्जाम होंगे, तो जिसमें मैं आपका क्लास 11 का बिल्कुल फाइनल एग्जाम का ओरिजिनल पेपर एक दिन पहले ही दे दूंगा। उसके लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे आपको फाइनल पेपर एग्जाम होंगे उसका पहले वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आपको यहाँ पर पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार से मैं आपको क्लास 11th का ये आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में पूरा पेपर मैं आपको ओरिजिनल दिया हूँ, उसी प्रकार से क्लास 11th का फाइनल एग्जाम में भी आपको मदद मिल जाएंगे प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसका विषय को 319 रहने जा रहा है, उसके साथ साथ 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिए हैं, तो अभी की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव उत्तर देखेंगे क्लास 11 का। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि सेक्शन बी में जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप और प्रश्न उसका चर्चा करेंगे। तो ये है आपका प्यारे साथियों लॉन्ग आंसर टाइप, और उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न जो कि नवंबर मंथली एग्जाम का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। उसके साथ साथ विथ में इसका उत्तर भी लिख कर लाया हूँ। ये नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दिए, बल्कि इसका उत्तर भी आपके लिए तैयार कर दिया गया है। और उस प्यारे साथियों आइए यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखकर अपने एग्जाम में आना है। देखिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के आपसे प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न आपको बनाना है। तो और उसके साथ साथ चलिए 5वां प्रश्न कौन कौन सा आप बना लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि नवजात शिशु में कैसे स्नान करना चाहिए। कृत्रिम आहार क्या है। शिशु का मालिश कैसे की जाती है। शिशु के वस्त्र कैसे होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए स्थापना से क्या लाभ होते हैं। नवजात शिशु के नियमित देखभाल में क्या शामिल है। पोलियो रोकथाम कैसे की जा सकती है। प्रसव व्यायाम क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है प्रसव की तत्वों के देखभाल कैसे की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 नंबर में गर्भावस्था के समान लक्षण को लिखिए। तो ये सभी प्रश्न सब है, तो इनका चलिए सभी प्रश्न का उत्तर देखिए। सबसे पहला प्रश्न था कि नवजात शिशु का स्नान कैसी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे नवजात शिशु का स्नान के लिए निम्नलिखित ध्यान दें। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए नवजात शिशु का स्नान कराने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, जिसमें स्नान टब चाहिए जो कि होता है। उसके बाद गर्म पानी, शिशु के लिए उपयुक्त साबुन, नरम तौलिया और एक अच्छा सा कपड़ा चाहिए। फिर उसके बाद इसका उत्तर लिखें कृत्रिम आहार क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कृत्रिम आहार एक जो मानव के दूध के समान पोषण तत्वों के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन यह दूध के बजाय अन्य स्रोतों में बना होता है। कृत्रिम आहार का अवसर शिशु के लिए ही होता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर 3 नंबर इसका उत्तर लिखेंगे शिशु की मालिश कैसी होती है। इसका उत्तर लिखेंगे शिशु की मालिश के लिए उपयुक्त मशीन तेल या लोशन चुनकर यह सुनिश्चित कर लेंगे तेल या लोशन को शिशु त्वचा के लिए उपयुक्त या नहीं। शिशु की मालिश करने के लिए उन्हें हमें मानसिक के लिए विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए आगे यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिशु की वस्त्र कैसी होनी चाहिए। तो शिशु के कपड़े सुनते समय सुंतु की बात ध्यान आवश्यक रखनी चाहिए। शिशु के कपड़े मुलायम, हवादार के आरामदायक होनी चाहिए। शिशु की त्वचा संवेदनशील होती है, इसीलिए शिशु के कपड़े के सबसे अच्छे होते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए फिर उसके बाद 5वें उत्तर लेंगे स्नान तप का क्या लाभ है। स्नान तप शिशु की कई बीमारियों से बचाव होते हैं, जैसे कि कान का संक्रमण, पेट में कीड़ा, स्थापना, मोटापा, स्तन शिशु असंज्ञात्मक विकास होते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। तो प्यारे साथियों जैसा कि मैंने आपको दिखाया 1 से लेकर 5 तक का पूरा प्रश्न था, जिसका मैंने आपको इसका आंसर की दिखा दिया हूँ, प्रश्न भी आपको दिखा दिया हूँ। आपको 5 में से 10 में से आपको कोई 5 याद होगा वही लिख लीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। अगर आपको नहीं याद होगा तब जो मैं यहाँ पर आंसर की जो ये जो आप देख रहे होंगे ये जो पूरे प्रश्न का मैं आपको आंसर बताया, तो इसमें से भी आप लिख
लिख सकते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर देखिए आपका 1.5 टाइप के जो प्रश्न है अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न, जिनमें से 11 से लेकर 15 तक के बीच में 5 प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला ना प्रश्न देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि गृहिणी के कर्तव्य का वर्णन करें, प्रसव सावधानी का आवश्यक क्या है, विभिन्न रोगों को बच्चों की रक्षा से आप क्या प्रकाश डालेंगे, सामान्य प्रभाव से क्या है, गर्भावस्था में के दौरान सामान्य सुविधाएं क्या है। इस प्रकार से इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए मैं 3 प्रश्न का उत्तर दिया हूँ, चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका उत्तर दिखा देने जा रहा हूँ। इसका यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर प्रश्न तक का इसका उत्तर दे दिया गया है। यहाँ पर आपका सबसे पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न में गृहिणी के लिए कर्तव्य का वर्णन। तो इस प्रकार से लिखेंगे, पति मधुर व्यवहार करना, सास ससुर का आदर करना, ननद एवं देवर का स्नान रखना, अत्यधिक सत्कार करना के लिए बच्चे को प्रेम करना और वह अच्छी शिक्षा देना आदि कार्यों के लिए ऐसे ही कर्तव्य जिनके पालन गृहिणी सबसे हृदय जीत लेती है। एक कुशल गृहिणी परिवार में सभी सदस्यों के मधुर संबंध बनाए रखती है। इस प्रकार से आप इसका लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रसव प्रधावन के लिए इसका महत्व क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे, प्रसव प्रधान के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण या संवेदनशील गर्भवती महिलाओं को स्वस्थता रखने के गर्भ शिशु के विकास निश्चित करने का मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार से आप पॉइंट बाय पॉइंट देकर यहाँ से आप एरो देकर भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आप पॉइंट बाय पॉइंट देकर यहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर 13 नंबर में तीसरा बताया गया था कि विभिन्न रोगों को बच्चे की रक्षा से आप किस प्रकार करेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, विभिन्न रोगों में बच्चे की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम है या कुछ तरीका है जिनके लिए उपयोग आप बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। टीकाकरण इसी प्रकार से आप ये भी प्रकार से यहाँ पर आप एरो देकर लिखेंगे, टीकाकरण बच्चे के लिए विभिन्न प्रभावी तरीका से टीकाकरण से बच्चे का प्रतिरक्षा मजबूत होती है और यह रोग के लड़ने से सक्षम होते हैं। स्वच्छता की साफ सफाई के बारे में आप यहाँ पर एरो देकर लिखेंगे, स्वच्छता के साफ सफाई के बच्चे के रोग के बच्चे के महत्वपूर्ण तरीका, बच्चे का नियमित हाथ धोना, नाक मुंह और साफ होना करना और साफ कपड़े पहनाने का आदत डालनी चाहिए। इसी प्रकार से प्यारे साथियों, मैं आपका क्लास 11 का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का चर्चा कर लिए हैं। तो पूरे सब्जेक्टिव का उत्तर अभी के इस वीडियो में दिखा लिया और ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले ही बना दिया गया था, तो उस वीडियो का अगर आप नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखा देते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो इसका PDF डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इस नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। जैसे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तैसे मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूँगा। तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी क्लिक कर आप इसका PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट मंथ में भी आपका एग्जाम होंगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।